इसका फायदा उठाइए और चीजों को लीजिए। हाँ, एक चीज आप लोग का बहुत सवाल रहता है, साहब लोन हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। लोन हर उस प्रॉपर्टी में हो जाता है जो बैंक की तरफ से क्लियर होती है। ये बैंक की तरफ से क्लियर है प्रॉपर्टी, इसमें बनता है और अच्छी प्रोफाइल होने पे 80 to 90% भी चला जाता है। तो लोन की चिंता मत करिए, उसके लिए कंपनी जाली का डोर लगा लेंगे। मॉर्निंग में जब धूप आएगी तो उसको खोल लेंगे, यहाँ पे बैठ के हम और वाइफ चाय पियेंगे, वाह क्या मजा है। उसके बाद स्टील का बार है और क्या बैल्कनी है। सामने जब हम अपनी बैल्कनी में पहुंचेंगे तो वहां से हमको एमआईटी यूनिवर्सिटी का नजारा दिखेगा। वेलकम वेलकम माय व्यूअर्स टू मेट्रो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर चैनल। और मुझे पता है आप बहुत नाराज होंगे क्योंकि हम बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं। हकीकत मानिए कुछ इंटेंशन नहीं था आपसे देर से मिलने का, या कुछ ऐसा नहीं था, बट यही था कि कुछ कारोबार है, कुछ काम है, उसको एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है। जहाँ भी कहीं कर रहे हैं आप ही के लिए काम कर रहे हैं। कुछ नई साइट्स इंट्रोड्यूस हुई जहाँ पर मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो इस वजह से व्यस्तता रही। मैं एक बार फिर माफ़ी मांगूंगा, लेकिन आप सबका वेलकम करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और अपने व्यूअर्स तक इसको फॉरवर्ड करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप उस शख्स की मदद कर रहे होंगे वाकई जिसको एक छत की जरूरत होगी अपने परिवार के लिए। आज हम एक प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं जिसको काफी समय से आप देखते हुए आ रहे थे। गोमती नगर एमिटी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस से 100 मीटर की दूरी पे। ये हमारी टीम भी कहती है, हम भी कहते हैं और पूरी कंपनी कहती है, लेकिन आप इसको देख रहे थे बनते हुए हालत में। आज ये घर कंप्लीट हो गया है और मेरे ख्याल से सैटरडे जो आने वाला शनिवार है, आज बुध है, बृहस्पति शुक्र शनिचर हम इसको टोटल कंप्लीट कर देंगे। ऑलमोस्ट फिनिशिंग टच पर ये आ गया है। कहना ये चाह रहे हैं कि ये कॉर्नर का घर है। यहाँ पर हमने 9 विला बनाए थे, 8 सोल्ड आउट हैं। ये कॉर्नर का घर है और इसको गौर से देखिए और समझिए। देखिए, मेरा आपको वीडियो के पास आने का केवल एक मकसद होता है कि आप हमारी चीजों को समझें और इसको अपनी जहन में उतारें, अपने मन में उतारें, अपने दिल में उतारें और कहीं ना कहीं प्लान करें क्या जो आप सोच रहे थे वैसा ही है। हमारा महज मतलब यही होता है कि आपको एक नॉलेज मिल सके प्रॉपर। हम बेचने के लिहाज से और एडवर्टीजमेंट के लिहाज से नहीं आए। कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि भाई नूरानी तेल सिर को ठंडा करता है, लेकिन खुद नहीं लगाते हैं। यहां पर यह स्थिति नहीं है। आज मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ये घर मेरा है और मैं अपना सामान लेके मंडे को आ रहा हूं। मैं कौन सी चीज कैसे सेट करूंगा, आज मैं आपको उसके बारे में बात करके बताऊंगा। ये हमारा पोर्च है और पोर्च के बाद इमीडिएटली हम आ जाते हैं ड्राइंग रूम में। अब मेरा दिमाग ये कह रहा है कि यहां पर मैं अपनी गाड़ी खड़ी करूंगा, जो मेरी गाड़ी है अर्टिगा, और उसके बाद जब मैं अंदर आऊंगा तो यहां पर मैं 3 सीटर का अरेंजमेंट करूंगा, क्योंकि चौड़ी दीवार है। यहां पे 3 सीटर रखूंगा, यहां पर एक सिंगल सीटर रखूंगा, यहां पे सिंगल सीटर रखूंगा, यहां पे एक सेंटर टेबल रखूंगा और यहां पर एक छोटा सा वार्डरोब रखूंगा जिसमें हमारे छोटी छोटी कटलरी, क्रॉकरी, कट ग्लासेस वगैरह है। यहां पर मैं विंडो एसी लगा लूंगा। फिर कई दिमाग में आया कि घर वाले स्प्लिट कह रहे हैं, चलो विंडो एसी लगा लूंगा और ये हमारे पास ऑलरेडी पावर कनेक्शन है, पता भी नहीं लगेगा और चीजें ठीक रहेंगी। आगे एक सिंगल सीटर रहेगा। ऊपर जब हम लाइट्स की तरफ गए तो हमने कहा वाह, फॉल सीलिंग है ही है अपने पास, इसके साथ लाइट्स भी लगी है तो इसको कुछ टच करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इस पूरे घर में ड्राइंग रूम में अगर आप देखें तो केवल एक ट्यूबलाइट की जरूरत है और वो भी हम आपको दे रहे हैं, यानी कि कंपनी दे रही है। यहां से हम फ्री होते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मेरा अंदर से ये मन कर रहा है कि डाइनिंग टेबल, अब हमारी 6 लोग की फैमिली है तो अब हमने प्रोग्राम ये कर लिया कि यहां पर हम डाइनिंग टेबल रखेंगे, एक टॉप चेयर रखेंगे जो घर के सीनियर मेंबर होते हैं उनके लिए है, एक सामने वाली कुर्सी रखेंगे जो सीनियर मेंबर के लिए होती है, और हमारे साथ में 2-2 कुर्सियां एडजेसेंट अगल बगल हो जाएंगी बच्चों के लिए या कोई गेस्ट है उनके लिए। तो ये हमारा डाइनिंग का एरिया बहुत बढ़िया आ रहा है। सामने मॉडलर किचन है, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने जा रहा है। अभी इसमें चिमनी बाकी है, ये चिमनी का हिस्सा, चिमनी लगेगी और यहीं से गरम गरम खाना यहाँ पे सर्व हो जाएगा। भाग दौड़ने की जरूरत नहीं है। ऊपर जब देखते हैं तो हमको फिर फॉल सीलिंग का ध्यान आता है। हम कहते हैं वाह, लाइटें जल रही होंगी, रात में हम लोग साथ बैठे होंगे, खाना खा रहे होंगे। कभी एहसास करिए सर, कभी एहसास करिए कि उस मोमेंट को, कि जब आपने जिंदगी की 30-35 साल गुजारे और आज आपको मौका मिला है एक अच्छे विला को लेने का जो 1000 स्क्वायर फीट पे बना है और 1500 कवर्ड है, जिसकी कीमत कंपनी ने केवल 65 लाख रुपए रखी है। देखिए, मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं एक सच्चाई बता रहा हूं। उस 65 लाख के लिए आपने कितने 65 मशक्कत किए होंगे और आज आपको वो चीज प्राप्त हो रही। खैर, 65 के साथ भी बहुत कुछ है, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा आपसे। तो ये चीजें ध्यान में आई कि ये हमारा डाइनिंग हो जाएगा, ये हमारा किचन हो जाएगा। यहां पर जहां कुर्सी है हमारी फ्रिज हो जाएगी। फ्रिज हमारे पास डबल डोर है। कैसे आएगी डबल डोर? अच्छा, आ जाएगी, क्योंकि बड़ी वाली नहीं है, छोटी डबल डोर है। तो ये सब चीजें मैं सोच रहा हूं अपने घर के बारे में। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ वाह, यहाँ पे कर्टन लग जाएगा और ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। आइए चलते हैं पहले बेडरूम की तरफ। ये पहला बेडरूम है। वाओ, ये हमारा कॉर्नर का है तो यहाँ पर हमको एक और वेंटिलेशन मिलेगी। हम जाली का डोर लगा लेंगे,
मॉर्निंग में जब धूप आएगी तो उसको खोल लेंगे, यहाँ पे बैठ के हम और वाइफ चाय पियेंगे, वाह क्या मजा है। उसके बाद हम आगे विंडो पे, हमने यहाँ देखा, हाँ ये विंडो है, विंडो खुलेगी और यहाँ से फ्रेश एयर मिलेगी। मुझे पौधों का बहुत शौक है, मुझे उम्मीद है सारे व्यूअर्स को है। एक्चुअली आप लोग व्यूअर्स नहीं, आप लोग हमारे घर के हैं भाई, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, तो आइएगा हमारे घर में जरूर। तो हमने ये कहा वाह, ये खिड़कियां खुल गई और यहाँ से फ्रेश एयर आ रही है, प्लांट्स लगे हुए हैं, बाहर भी प्लांट्स हैं, अंदर भी हैं, और हम साथ में बैठे हुए हैं, वाह क्या जिंदगी है। वाकई वो दिन अच्छे लग रहे हैं, मेहनत सफल हो रही है। यहाँ पर बगल में एक रूम है जिसको हमने यूटिलाइज किया एज अ स्टोर रूम। कई बार ऐसा होता है कि लेडीज के पास कुछ एक्स्ट्रा कपड़े, कुछ एक्स्ट्रा चीजें, वो कहती है भाई घर गंदा लग रहा है, खासकर अच्छे घरों का नियम यही है और सभी अच्छे होते हैं, तो उसको स्टोर में कर दिया। और उसके बाद हम आ गए ओटीएस की तरफ, ओपन टू स्काई। वाओ, यहाँ पर हम आए अंदर, हमने देखा वॉशिंग मशीन हमारी लगी है, फर्स्ट क्लास कपड़े निकल के जा रहे हैं, धुल रहे हैं, कहीं कोई घर में गंदगी नहीं है। ऊपर हमारे बहुत अच्छा शेड लगा हुआ। आज इस शेड को देखिए आप, हमने बेसिकली कोशिश ये करी है कि शेड को ऐसा बनाया जाए जिससे वेंटिलेशन प्रॉपर आता रहे। तो यहाँ पर वेंटिलेशन, यहाँ पर वॉशिंग मशीन, ओटीएस आपका, आप कमरे से ही चीजों को वॉच कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट भी है तो आपको स्पेशली जाके मशीन को छुपाने की जरूरत नहीं है, वो अपना काम अपनी जगह पे कर रही है। उसके बाद यहाँ पर हमने स्प्लिट एसी का इंतजाम कर लिया और हमको पता है यहाँ पर हमारा ऑलरेडी पावर कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं पे हमारा बेडरूम ऑर्गेनाइज्ड हो गया। बड़ी खुशी हो गई। ये कुछ प्लाई रखी है क्योंकि लास्ट का टाइम है, अब चीजें बाहर निकल रही हैं और हम सैटरडे को आपको घर दे ही रहे हैं। अब आप सेकंड वाले बेडरूम की तरफ आइए। यहाँ मेरा क्या प्लान है कि यहाँ पर बढ़िया कर्टन लगाएंगे और इसके साथ एक विंडो है। वाओ बहुत बढ़िया। और यहां पर चीज समझ में ये आ रही है कि हमने विंडो को खोला और फ्रेश एयर, यहां से भी फ्रेश एयर है। यहां पर बाहर की तरफ एक अच्छा सा गमला लगा दिया, ग्रीनरी यहां भी दिख रही है। कहते हैं ना ग्रीनरी बड़ी पॉजिटिव होती है। दोस्तों मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अपने घर में एटलीस्ट 2-4 गमले जरूर रखिए। होता क्या है ना कि 2 चीजों में अट्रैक्शन है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, और दूसरा क्या होता है कि कहते हैं हरे पौधे नजर अपने ऊपर ले लेते हैं, तो उसको रखिए, कहीं ना कहीं रखिए। और तीसरा, आप एक जिंदगी दे रहे हैं नई, अगर आपकी वजह से किसी घर में जिंदगी आ सकती है तो करिए उसको स्वीकार। तो यहाँ पर ग्रीनरी हो गई और यहाँ हमारा बाथरूम हो गया अटैच। बात का मेरा बहुत अच्छा रहता है प्लान कि भाई इसमें अच्छा खासा है कि एग्जॉस्ट लगा हुआ है, एग्जॉस्ट लगाएंगे, एक हम अपना केबिन फैन रखेंगे, नहाते वक्त शावर से पंखा चल रहा होगा, वाह उस समय एहसास होगा कि वाकई हमने मेहनत करी और मेहनत आज सफल हुई है। ये जो भी मैं कह रहा हूं, लेकिन ये हो आपके लिए रहा है। आप अपने आप को मेरी जगह रखिएगा। उसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं। यहां पर हम आपको दे रहे हैं प्लस माइनस पीओपी, इसको फॉल सीलिंग नहीं कहेंगे, प्लस माइनस पीओपी। और उसके बाद हम आगे चलते हैं और जब हम यहां पहुंचते हैं तो फिर उसके बाद देखते हैं अपने घर को, यहां से कहते हैं वाओ क्या घर है यार, शुक्र है उस मालिक का। फिर हम कहते हैं वेंटिलेशन, उधर से हवा, इधर से हवा, इधर से हवा, यहां तक कि ये स्पेशल ओटीएस बना, इसके ऊपर भी शेड लगा। यार क्या जिंदगी है। कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि वाकई हमारी मेहनत और हमारे पैसे सफल हुए। ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, आप अपने लिए कहिए, मेरी जगह आप अपने आप को देखिए। आइए ऊपर चलते हैं। अभी तो घर इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट इन द सेंस कि अभी नीचे ही दिखाया आपको। अब आइए हम आ रहे हैं ऊपर, और ये सीढ़ियां और स्टेनलेस स्टील की रेलिंग को देख के मेरा मन ये करता है आहा, एक मनी प्लांट लगा के और उसको पूरी रेलिंग में लगा देंगे, और जब हम ऊपर चढ़ रहे होंगे वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, गेस्ट के साथ, पेरेंट्स के साथ, तो लगेगा आहा क्या ग्रीनरी है, क्या वेंटिलेशन है, क्या स्टेनलेस स्टील का बार है, और क्या बैल्कनी है। सामने जब हम अपनी बैल्कनी में पहुंचेंगे तो वहां से हमको एमआईटी यूनिवर्सिटी का नजारा दिखेगा, और कहीं ना कहीं एहसास होगा, क्योंकि पढ़े लिखे घराने के लोग होते हैं तो उनको लगता है यार हमारी पढ़ाई लिखाई भी सफल हुई, हमारी भी एक यूनिवर्सिटी थी। पुरानी यादें आती हैं। टफन ग्लास बैल्कनी में लगी है, अभी ग्लास की पॉलिशिंग होनी है, ये भी चमक जाएगी। और कहीं ना कहीं हम अपने थर्ड बेडरूम की तरफ पहुंचते हैं। इसको वैसे तो बच्चों का कमरा है ये, लेकिन हम कोशिश करते हैं उसको गेस्ट रूम रखें। जो हमारा गेस्ट आए, जो मेहमान आए, उसको भी ये एहसास हो कि भाई हम 2 दिन के लिए अगर आए हैं, 4 दिन के लिए आए तो आराम से भाई क्या रहेंगे। ये उसके साथ अटैच बाथरूम है। यहाँ की भी वही फीलिंग है, केबिन फैन हो, शावर के नीचे नहा रहे हो, बढ़िया लग रहा हो और अपनी मेहनत को सफल बता रहे हो। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी इनकम से, अपने रात दिन की मेहनत से कुछ बनाते हैं और अपने पेरेंट्स से आशीर्वाद लेके कहते हैं कि देखिए हमने अच्छा बनाया है पापा, अच्छा बनाया है मम्मी। तो वो जो आंसू उनके आंख में होते हैं वो खुशी के आंसू होते हैं, और कहीं ना कहीं वो एहसास करते हैं आज मेरा बच्चा अपनी जिंदगी में सफल हो गया है। हम लोग छत पे आ जाते हैं। छत पे मुझे ग्रीनरी का बहुत शौक है। अभी तो खैर हमारा वेस्ट मटेरियल पड़ा है, ये निकल जाएगा। चारों तरफ गमले लगाइए, बीच में एक अम्ब्रेला रखिए, लॉन अम्ब्रेला कहते हैं, रूफ अम्ब्रेला कहते हैं।
राउंड टेबल लगाइए और आराम से बैठ के चाय कॉफी पीजिए, क्या आनंद है सर। मकान खरीदिए या मत खरीदिए, सोच तो लीजिए कि ऐसा हो सकता है, और बिलीव करिए जिस दिन आपकी सोच हो जाएगी ना, ये आपका हो जाएगा। बहुत बड़ा इशू नहीं है एक मकान लेना आज की डेट में। इंसान को 6 चीज़ें जीवन में याद रखनी चाहिए। मैं आज बहुत अलग हट के बात करता हूँ आपसे, जब भी करता हूँ। सबसे पहले आप अपने बेसिक्स, कहते हैं ना, जो आपके जीवन का आधार है, उसको समझिए। BASICS, बेसिक्स का मतलब सबसे पहले बी बिलीव इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करिए। ए से एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये हो जाएगा। एस, सेल्फ इमेज, अपनी हाई रखिए। आप जिस भी लेवल पे हैं, आप अपनी दशा को मत देखिए, आप अपनी दिशा को देखिए कि दिशा प्रॉपर है या नहीं है। आई, इंटेंशन, नियत साफ सुथरी होनी चाहिए। सी, कैरेक्टर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, मनी लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, हेल्थ लॉस्ट, मोर लॉस्ट, कैरेक्टर लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। और लास्ट में एस, सबमिशन। सबमिशन ये होता है कि आप तथास्तु कर दीजिए, या आप तथास्तु तो मैं राइट वर्ड नहीं कहूंगा। सबमिशन मतलब आप किसी न किसी तरीके से, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी जाते हैं ना, समर्पित हो जाते हैं। द राइट वर्ड इज समर्पित। समर्पित हो जाइए ईश्वर के प्रति कि आज हमें मौका लगा और हमें ये चीज मिली। हम अपनी बात यहीं खत्म करना चाहते हैं दोस्तों। आज हम बिल्कुल आपको ये बताने नहीं आए हैं कि ये मकान बचा है, इसकी बिक्री होनी है, इसलिए आपसे हम मिल रहे हैं, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। हम सिर्फ यही कहने आए हैं, क्योंकि बहुत समय हो गया है कि आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी, बहुत याद आ रही थी, और उसके अलावा एक बात थी, बहुत लोगों की ये पसंद थी, उस वक्त बन के तैयार नहीं हुआ था। आज हो गया है, माता के दिन और 4 दिन बाद शुरू है, जिसको आप लोग नवरात्रि कहते हैं, और उसके बाद आ जाता है फेस्टिवल सीजन हर आदमी का। कोशिश करिए अपनी ऑफर को कन्वर्ट करिए सेल में, और फेस्टिव सीजन में अपनी चीजों को ले लीजिए। अब आते हैं हम कॉस्ट पे। कॉस्ट है इसकी 65 लाख, 65 लाख रुपए। पहले भी थी, आज कंप्लीट होने के बाद भी है, और आगे भी रहेगी। तो ये मत सोचिएगा कि आज कंप्लीट हो गया तो हो सकता है कीमत बढ़ाने के लिए आए हो। लेकिन आज जो कंपनी ने ऑफर दिया है, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अपने एमडी साहब से बोला कि सर इसको मैं बोल दूं क्या अपने फैमिलीज के सामने, या अभी आप कुछ श्योरिटी देंगे? तो उनका एक ही बात का कहना था कि जब मैंने आपको कहा है तो आप बोल दीजिए। ऑफर उनका ये कहता है कि हर रूम में हेवेल्स का फैन होगा। नोट कर लीजिए, हर रूम में हेवेल्स का फैन होगा, हर बाथरूम में 25 लीटर का गीजर होगा, किचन में इंस्टेंट 5 लीटर का गीजर होगा। और गीजर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम हेवेल्स से ही रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरी हेवेल्स फैमिली को आपके साथ लेकर आएंगे। दैट इज सपोज टू बी अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसको आप चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और आज अब कमिंग है। और हेवेल्स की एक चीज हम लोग को अच्छी लगी, जब हम हेवेल्स के ऑफिस गए, उसमें एक ही चीज लिखी हुई थी, दैट वी बिलीव इन सर्विस। यानी कि माल तो आपने एक बार बेच लिया, लेकिन क्या आप दोबारा उसकी सेवा कर रहे हैं? तो वो सर्विस वर्ड हमारे एमडी सर को अट्रैक्ट किया, तो उन्होंने कहा हेवेल्स ही लगाएंगे। तो हेवेल्स के फैन, हेवेल्स के गीजर बाथरूम में, हेवेल्स का इंस्टेंट गीजर किचन में। और जिस दिन आप गृह प्रवेश करेंगे, हमारे एमडी साहब खुद आएंगे स्वयं आपसे मिलने, और उस समय आपको 32 इंच का एंड्रॉइड एलईडी आपके ड्राइंग रूम के लिए प्रेजेंट करेंगे। ऑफ कोर्स साथ में बुके होगा, और मिठाई आपकी तरफ से होगी। तो बस मेरा यही कहना है कि जल्दी करिए, एक ही रह गया है। बायर्स दो चार आ रहे हैं, एक आध दो श्योरिटी दे रहे हैं, पता नहीं ये कब निकल जाए। मैं चाहता हूँ आप इसका फायदा उठाइए और चीजों को लीजिए। हाँ, एक चीज आप लोग का बहुत सवाल रहता है, साहब लोन हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। लोन हर उस प्रॉपर्टी में हो जाता है जो बैंक की तरफ से क्लियर होती है। ये बैंक की तरफ से क्लियर है प्रॉपर्टी, इसमें आप लोन कराएं, और किस लेवल तक लोन कराना चाहते हैं तो वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। क्योंकि आरबीआई का कहना है कि जो भी आपकी मंथली टेक होम सैलरी है, या टेक होम बिजनेस टर्नओवर है, उसका 60% लोन आपका एलिजिबिलिटी बनता है, और अच्छी प्रोफाइल होने पे 80 टू 90% भी चला जाता है। तो लोन की चिंता मत करिए, उसके लिए कंपनी बैठी है, वो कंपनी की सर्विस में आता है। वो आपका काम नहीं है, वो कंपनी का काम। आपका काम है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, और टाइमली बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करना। उसमें लेट मत किया करिए, बाकी सब चीजें बैठे बैठे हो जाएंगी। विद दिस आज के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। सब बड़ों को हमारी तरफ से प्रणाम कहिएगा, नमस्ते कहिएगा, शब्बा खैर कहिएगा।